जयंती के पावन पर्व पर आपने बताया हमें, हम लोग को तो याद भी नहीं था। और भारतीय परंपरा के बारे में जो आपकी ज्ञान है उसकी जो व्याख्या आप करते हैं वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी इन पर्वों का जानकारी हमें होना चाहिए, जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश सर। तो आज का क्लास भी मेरा वही 2 लाइन से चालू होगा। मैंने आज के टॉपिक से पहले 2 लाइन मैं बोलना चाहूंगा कि आज का टॉपिक कैसा है। चादर ओढ़ के सोचा था आज जल्दी सो जाएंगे, चादर ओढ़ के सोचा था आज जल्दी सो जाएंगे, कहाँ पता था ख्वाबों की दुनिया में दूर तलक खो जाएंगे। फिर क्या था, करवट बदली तकिया पलटा गिनती गिनी 1 से 1000, थक गए पर नींद ना आई, घड़ी देखा तो सुबह के बज गए थे 3:45। तो आज ये जो 2 लाइन मैंने बोला वो आजकल हर किसी की समस्या है आज वर्तमान में, या फिर भविष्य में हो सकता है, या भूत में रहा हो। मैं बात कर रहा हूं अनिद्रा की, नींद की बीमारी की। और नींद उतना ही जरूरी है जितना हमारा भोजन जरूरी है। हम जब अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं, अच्छे खाने की बात करते हैं, योगा की बात करते हैं, एक्सरसाइज की बात करते हैं, लेकिन अगर आपको नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, अगर नींद में आपकी कमी है, तो ये सारे जो पैरामीटर हैं वो फेल है। आप अच्छा खाना खा लीजिए, आप एक्सरसाइज कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन नींद आपको प्रॉपर नहीं आ रही है तो आप ना शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, ना मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज ये माने जो बीमारी है वो बहुत विकराल रूप में ले चुका है। जिनकी दिनचर्या अच्छी रहती है, शायद जो ये नींद या अनिद्रा की जो बीमारी है, जिसे इंग्लिश में इंसोमेनिया कहते हैं, तो ये इंसोमेनिया की बीमारी गलत लाइफ स्टाइल के चलते आती है। और दुनिया भर में 10 से 20% लोग इससे वर्तमान में ग्रसित हैं। और अगर युवाओं की बात की जाए तो ये 30 से 40% हो जाता है। तो ये जो अनिद्रा है, जो नींद की कमी की जो बीमारी है, उसके बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके कारण, लक्षण और इसके बारे में इसके आयुर्वेदिक उपचार के बारे में या घरेलू उपचार के बारे में भी आज मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये अनिद्रा आखिर होती क्या है, माने क्यों माने लोगों की नींद की समस्या हो जाती है। क्योंकि बहुत लोगों को मैंने नींद की समस्या से जूझते हुए देखा है, हमारे आसपास भी। तो ये नींद अनिद्रा की बीमारी है जिसको इंसोमनिया बोलते हैं इंग्लिश में। ये माने कैसे ठीक करें या इसके कारण क्या है, तो इसको जानने से पहले आपको समझना होगा कि इसके प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार से अनिद्रा की बीमारी होती है। आपको आपकी बीमारी ठीक करने के लिए, अनिद्रा की बीमारी ठीक करने के लिए इसके प्रकार के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो आज मैं बताऊंगा कि कितने प्रकार की अनिद्रा की बीमारी होती है। तो मुख्यतः 3 प्रकार की ही अनिद्रा की बीमारी होती है, इंसोमनिया जिसको मैं बोल रहा हूं। पहला प्रकार का जो बीमारी है ऑनसेट स्लीप इंसोमनिया या ऑनसेट अनिद्रा। ये क्या होता है, आप इसको ध्यान से सुनिए। अगर आप टाइप्स को अब अगर जान पाए तो आप इसके इलाज के बारे में खुद भी माने कोशिश कर सकते हैं। तो ऑनसेट स्लीप इंसोमनिया वो होता है जिसमें लोगों को नींद आने में तकलीफ होती है, जैसे बिस्तर में गए और नींद पड़ ही नहीं रहा है, पड़ ही नहीं रहा है, तो उसको ऑनसेट स्लीप इंसोमनिया बोलते हैं। दूसरे प्रकार का जो है स्लीप मेंटेनेंस इंसोमनिया बोलते हैं। ये कैसे होता है, स्लीप मेंटेनेंस में लोगों को नींद तो आ जाती है लेकिन रात को कई बार नींद टूटती है, आधा अधूरा नींद होता है, गहरा नींद में नहीं जा पाते हैं। तो ये भी एक अनिद्रा की बीमारी है जिसको स्लीप मेंटेनेंस इंसोमनिया बोलते हैं। तीसरे प्रकार की जो माने अनिद्रा की बीमारी है वो है अर्ली मॉर्निंग अवेकिंग
स्लीप इंसोम्निया। नाम से ही जाहिर है, अर्ली मॉर्निंग माने आप सो तो जाते हैं, आपकी रात में नींद भी नहीं टूटती है, लेकिन एकदम सुबह मान के चलिए रात के 2 से 3 बजे के बीच आपकी नींद टूट जाती है और आपको फिर बाद में नींद आती ही नहीं है। तो ये तीसरे प्रकार की इंसोम्निया है या निद्रा की बीमारी है। ये तीनों प्रकार को ही आपको समझना है कि इनमें से कौन सा अनिद्रा आपको है, उस हिसाब से इन तीनों ही प्रकार के अनिद्रा का इलाज अलग होता है। लेकिन मैं आज बात करूंगा, ये तीनों ही प्रकार की होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो लोगों को प्रॉब्लम होती है वो ऑनसेट स्लीप इंसोम्निया है। ऑनसेट स्लीप इंसोम्निया मतलब मान के चलिए कि हम बिस्तर में जाते हैं और हमको नींद ही नहीं आती है, 2 घंटा 3 घंटा, उससे भी ज्यादा हम लोग करवट बदलते रहते हैं लेकिन नींद नहीं आती है। यही जो अनिद्रा की बीमारी है वो सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो ऑनसेट इंसोम्निया है उसका जो मुख्य कारण है हमारा सर्केडियन साइकिल। हमारे शरीर के अंदर एक सर्केडियन साइकिल होता है, इसके बारे में मैंने बहुत बार चर्चा की है। सर्केडियन साइकिल मान के चलिए कि आपके शरीर के अंदर एक ऐसा अलार्म घड़ी फिट है जो आपके हर काम के टाइम निर्धारित करता है। जैसे आप गौर कीजिए कि अगर आप निश्चित समय में सोने जाते हैं और एक निश्चित टाइम पर उठ जाते हैं, उदाहरण के लिए मान के चलिए कि आपके रोज के सोने का टाइम 10 बजे रात को है और उठने का टाइम सुबह 5 बजे है, तो आपको इन पर्टिकुलर टाइम में 10 बजे रात को नींद नेचुरली लगना चालू हो जाएगा और 5 बजे आप बिना अलार्म घड़ी के उठ सकते हो, क्योंकि आपके अंदर सर्केडियन जो सिस्टम लगा हुआ है, सर्केडियन जो साइकिल है वो एक्टिव रहता है। तो ये जो सर्केडियन साइकिल है, जो अलार्म क्लॉक है आपके शरीर के अंदर, ये अगर डिस्टर्ब होता है तब आपको ऑनसेट स्लीप इंसोम्निया या निद्रा की बीमारी हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो सर्केडियन साइकिल है, ये जो अलार्म घड़ी आपके शरीर के अंदर फिट है, वो डिस्टर्ब क्यों होता है? क्योंकि इसी के डिस्टर्बेंस से ही आपको ऑनसेट स्लीप इंसोम्निया की बीमारी होती है। बीमारी नहीं बोला जाए, इसको प्रॉब्लम बोला जाए। बीमारी कब होगा ये मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये सर्केडियन साइकिल डिस्टर्ब क्यों होता है। तो इसका सबसे जो मुख्य कारण है, ये उन लोगों के होता है जो शिफ्ट वाइज काम करते हैं। जैसे कभी उनका शिफ्ट रात वाला हो गया, कभी शाम वाला हो गया, कभी सुबह वाला हो गया, तो सर्केडियन साइकिल कंफ्यूज हो जाता है कि किस टाइम सोना है, किस टाइम जागना है। सर्केडियन साइकिल फिक्स ही नहीं हो पाता। तो इसी डिस्टरबेंस के कारण ऑनसेट स्लीप इंसोम्निया की बीमारी हो सकती है। ये तो पहला कारण हुआ कि शिफ्ट वाइज जो काम करते हैं उनका सर्केडियन साइकिल बिगड़ जाता है। दूसरे कारणों में से लगातार जिनके आसपास का माहौल स्ट्रेसफुल हो, माने तनावपूर्ण माहौल जिनके घर में है या जिनके ऑफिस में है, उनका भी सर्केडियन साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। तीसरा इसका कारण हो सकता है जो वो माताएं जिनके बच्चे छोटे हैं, तो उनका तो समझ आता है कि बच्चों के कारण उनको जागना पड़ता है, सोने या जागने का टाइम फिक्स नहीं हो पाता है, तब भी सर्केडियन साइकिल माने डिस्टर्ब हो सकता है। और दूसरे कारणों में अगर कोई स्क्रीन टाइम ज्यादा बिता रहा है, माने मोबाइल में या टीवी देखकर या किसी और चीज में, तो लगातार अगर वो ये अनियमितता कर रहा है तब भी ये अनिद्रा की बीमारी हो सकती है। लेकिन इसमें आलस्य भी एक कारण हो सकता है। इसमें एक और गौर करने वाली बात यह है कि अगर आपको अनिद्रा की बीमारी अगर 2-3 दिन हो रहा है या किसी कारण से हो रहा है, तो 2-3 दिन हो रहा है तब आप इसको अनिद्रा की बीमारी नहीं बोलेंगे। अगर 3 महीने तक, मेडिकल भाषा में बोलूं, अगर 3 महीने तक आपको लगातार
बेड में जा रहे हैं और 30 मिनट से पहले नींद नहीं आ रही है, ये भी टाइम आप याद रखिए कि अगर लगातार 3 महीने तक आप बेड में जा रहे हैं और 30 मिनट तक आपको नींद नहीं आ रही है, तब आप मान के चलिए कि ऑनसेट स्लीप इंसोम्निया की बीमारी आपको हो चुकी है। और ये इसको क्रोनिक कंडीशन में माने गंभीर समस्या मानिए। असल में होता ये है कि लोग इसको बीमारी मानते ही नहीं है और इसको एक जीवन का हिस्सा मान के एडजस्ट करके चलते रहते हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक स्थिति है। आप माने आश्चर्य हो जाएंगे अगर इसके दुष्प्रभाव के बारे में मैं बताऊंगा। असल में अगर आपको ऑनसेट स्लीप इंसोम्निया है और आप इसको बीमारी नहीं मान रहे हैं, आप इसको एक जिंदगी का हिस्सा मान रहे हैं, तो बाद के दिनों में आपके लिए शुगर, मोटापा, बीपी, थायराइड बिल्कुल होगा। 100% संभावना इस अनिद्रा की बीमारी से होने वाली है। तो ये आप लक्षण समझ के आप इसके इलाज की ओर जा सकते हैं। और ये 3 टाइप का जैसे मैंने बताया, उसमें आप अपने हिसाब से इसको महसूस कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा अनिद्रा की बीमारी आपके में है, कि आपको सोते की नींद आ रही है कि नहीं आ रही है, या आप सो तो जल्दी जा रहे हैं लेकिन रात में टूट टूट के नींद आ रही है, या फिर आप सो भी अच्छा रहे हैं, रात में नींद टूट भी नहीं रही है लेकिन सुबह जल्दी जाग रहे हैं और उसके बाद नींद नहीं आ रही है। तो ये 3 लक्षणों को आप समझिए और उस हिसाब से इसके बाद का मैं बताता हूं इलाज। अब इसका इलाज कैसे की जाए? सबसे पहले तो आप इन लक्षणों को समझिए, इनमें कौन सा लक्षण आपके में फिट बैठता है, और फिट बैठता है तो उसके बाद इलाज चालू होता है। तो सबसे पहला जो इलाज है मेडिकेशन। मेडिकेशन आप मेडिटेशन से अलग करिए। मेडिटेशन माने ध्यान और मेडिकेशन माने दवाई। तो सबसे पहले दवाई की ओर माने डॉक्टर लोगों को द्वारा सलाह दी जाती है, लेकिन ये जो लक्षण है, ये तीनों लक्षणों की दवाई अलग अलग होती है। अगर आप डॉक्टर को ये तीनों लक्षणों के अंतर के बारे में ना बता पाए और आप गलत दवाई लें, तो ये जो दवाई है ये आपको लत लगा सकती है। काम तो करेगी लेकिन ये जो नींद की जो गोलियां हैं वो 99% केस में आपको लत लगा देगी और बिना नींद के गोली के आपको नींद आएगी ही नहीं। तो सबसे पहले तो मेडिकेशन ही होता है, लेकिन मेडिकेशन में आप आयुर्वेद की ओर जा सकते हैं। आयुर्वेद में कई ऐसे ऐसे जड़ी बूटियां हैं जो आपको बिना लत लगाए आपके इस अनिद्रा की बीमारी को दूर कर सकते हैं। लेकिन ये तो हुई डॉक्टर की बात। आप क्या कर सकते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकेशन में ना जाना चाहें तो उसके लिए मैं टिप्स बताता हूं कि आपको अच्छी नींद आ जाए। सबसे पहले तो आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करिए, क्योंकि लाइफ स्टाइल ही वो चीज है जो आपके अनिद्रा के लिए जिम्मेदार है। अब लाइफ स्टाइल में चेंज क्या करना है वो मैं बताता हूं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आप तय कीजिए अपने सोने का टाइम और उठने का समय। अगर आप अपने शरीर को लगातार कंफ्यूज करेंगे, कंफ्यूज कैसे होता है मैं बताता हूं, कि कहीं कोई कार्यक्रम हो गया या रात को जागने वाला प्रोग्राम हो गया, या आपको टीवी देखना है या मैच देखना है, तो आप ये सोचते हैं कि रात में जागना है तो मैं दोपहर में सो जाता हूं। तो इस टाइप की अगर अनियमितता होती है तो शरीर कंफ्यूज हो जाता है कि सोने का समय क्या है। तो सबसे पहले और सबसे अच्छा इलाज ये है कि आप अपने सोने का टाइम और अपने जागने का टाइम को फिक्स करिए, एक फिक्स समय करिए। दूसरा, आप रात में भारी भोजन मत करिए। रात में भारी भोजन करेंगे तो आपको नींद आएगी ही नहीं। तीसरा, आप अपनी एक्टिविटी, शारीरिक एक्टिविटी ज्यादा रखें या शारीरिक एक्टिविटी की ओर ध्यान दें। और इसका सीधा सा कारण है कि आप इससे थकेंगे, और थकेंगे तो मेलाटोनिन जो हार्मोन है जो नींद के लिए जिम्मेदार है वो अच्छे से रिलीज होगा और आपको नींद अच्छी आएगी। चौथा, आप स्क्रीन टाइम कम करें। स्क्रीन टाइम माने टीवी और मोबाइल देखना कम करें। चौथा, पांचवा आप ये कर सकते हैं कि जो कैफीन से संबंधित जितने भी पेय पदार्थ हैं, जिसमें हमारा एफ्रेज भी आता है, तो इसको शाम को 4 बजे के बाद आप
बिल्कुल मत लीजिए। और मैं सलाह भी देता हूँ, जितने भी एफरेस्ट जितने लोग लेते हैं, हमारे गेस्ट लोग हैं, उनको मैं बोलता हूँ कि जो एफरेस्ट की जो आखिरी जो गिलास है वो शाम को 4 बजे के बाद ना हो। और इसमें सबसे बढ़िया चीज मैं बता रहा हूँ कि नींद अच्छे आने के लिए आप